नमस्कार। हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज के इस ट्यूटोरियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आपको याद दिला दूं कि ये ट्यूटोरियल सोसाइटी के सभी ऑफिस बेयरर्स, कमिटी मेंबर्स और सोसाइटी मैनेजर्स के लिए एक जरूरी लर्निंग और रेफरेंस टूल है, जिससे आप अपने डिसीजन मेकिंग और आपके सोसाइटी के डे टू डे फंक्शनिंग को एफिशिएंटली पूरा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लॉज 6 फंड्स, उनका यूटिलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट, पार्ट 2। इस पार्ट में हम कवर करेंगे डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिजर्व फंड, बाय लॉ नंबर 12, ई, क्रिएशन ऑफ अदर फंड्स, बाय लॉ नंबर 13, एफ, यूटिलाइजेशंस ऑफ द फंड्स बाय द सोसाइटी, बाय लॉ नंबर 14, एंड जी, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, बाय लॉ नंबर 15। तो पहले समझते हैं क्लॉज 6, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिजर्व फंड, बाय लॉ नंबर 12। पॉइंट ए, कौन से आइटम्स को रिजर्व फंड में इंक्लूड किया जाएगा? मेंबर्स से लिए गए एंट्रेंस फीस, शेयर ट्रांसफर फीस और ऑक्यूपेंसी राइट्स चार्जेस, ट्रांसफर्स पर कलेक्ट किया हुआ प्रीमियम, जो अमाउंट्स हर साल के नेट प्रॉफिट और सरप्लस से रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया जाता है, सोसाइटी को जो भी डोनेशंस मिलते हैं, लेकिन जो डोनेशंस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हैं, उन्हें इंक्लूड नहीं करना है। और पॉइंट बी, सोसाइटी अपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स फाइनलाइज करते वक्त यहां ऊपर बताए गए आइटम्स के सारे अमाउंट्स को सोसाइटी के रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेगी। क्लॉज 6E, क्रिएशन ऑफ अदर फंड्स, बाय लॉ नंबर 13। सोसाइटी अपने मेंबर्स से नीचे दिए गए रेट्स पर कंट्रीब्यूशंस कलेक्ट करके इन फंड्स को क्रिएट करेगी। ए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड, जिसका रेट जनरल बॉडी द्वारा फिक्स किया जाएगा, पर यह कम से कम 0.75% पर एनम होगा, जो सोसाइटी के हर एक फ्लैट के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाएगा और ये कॉस्ट आर्किटेक्ट से सर्टिफाइड होगा। ये फंड सोसाइटी के नॉर्मल रिकरिंग रिपेयर्स के खर्च के लिए यूज होगा। बी, मेजर रिपेयर्स फंड्स, ये जरूरत के हिसाब से कलेक्ट किया जाएगा, जिसका अमाउंट जनरल बॉडी मीटिंग द्वारा डिसाइड किया जाएगा और ये फ्लैट्स के एरिया पर प्रो रेटा बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। सी, सिंकिंग फंड, जिसका रेट जनरल बॉडी द्वारा फिक्स किया जाएगा, पर यह कम से कम 0.25% पर एनम होगा, जो सोसाइटी के हर फ्लैट के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाएगा और ये कॉस्ट आर्किटेक्ट से सर्टिफाइड होगा, लेकिन इसमें लैंड का कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा। डी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड, ये फंड मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन से बनाया जाएगा, जो 10 रुपीज पर मंथ पर यूनिट पर होगा या फिर जो जनरल बॉडी डिसाइड करेगी। क्लॉज 6F, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स बाय द सोसाइटी, बाय लॉ नंबर 14। सोसाइटी अपने फंड्स को नीचे दिए गए तरीके से यूज कर सकती है। ए, रिजर्व फंड, सोसाइटी का रिजर्व फंड सोसाइटी के प्रॉपर्टी के रिपेयर्स, मेंटेनेंस और रिन्यूअल्स के खर्च के लिए यूज किया जा सकता है। बी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड, सोसाइटी के प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस, रिपेयर्स और रिन्यूअल्स के खर्च के लिए यूज किया जा सकता है। सी, सिंकिंग फंड, जनरल बॉडी मीटिंग में पास किए गए रेजोल्यूशन पर सोसाइटी सिंकिंग फंड को अपनी बिल्डिंग के रिकंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल एडिशंस या ऑल्टरेशंस के लिए यूज कर सकती है, जैसा सोसाइटी के आर्किटेक्ट के हिसाब से उन्हें मजबूत बनाने की जरूरत हो, या फिर ऐसे हेवी रिपेयर्स के लिए जो आर्किटेक्ट द्वारा सर्टिफाइड हो और जिसे जनरल बॉडी का अप्रूवल हो। डी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड, इस फंड को सेक्शन 24A के अंडर यूज किया जाएगा। सारे फंड्स का यूटिलाइजेशन सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग की स्पेसिफिक प्रायर अप्रूवल के साथ ही होगा। क्लॉज 6G, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, बाय लॉ नंबर 15। जब सोसाइटी के ऑब्जेक्ट्स में सोसाइटी के फंड्स को क्लियरली डिप्लॉय नहीं किया गया हो, तो उन्हें एक्ट के सेक्शन 70 के अंडर इन्वेस्ट या डिपॉजिट किया जा सकता है, लेकिन ये इंश्योर किया जाएगा कि सोसाइटी के फंड्स लॉन्ग टर्म बेसिस पर इन्वेस्ट किए जाएं और जो इंटरेस्ट मिले वो भी इसी सेक्शन के अंडर
अलाउड मोड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेक्शन में हम आपको बताएंगे क्लॉज 7 मेंबर्स, देयर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज पार्ट 1, जिसमें हम कवर करेंगे ए. क्लासेस ऑफ मेंबर्स, बी. एलिजिबिलिटी फॉर मेंबरशिप, सी. कंडीशंस फॉर मेंबरशिप एंड डी. राइट्स ऑफ मेंबर एंड एक्टिव मेंबर। फिर मिलेंगे अगले सेक्शन में। हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।